फाइन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जब भी कोई एक वेरिएबल होगा और उसकी पावर में भी कोई अनदर वेरिएबल होगा, तब उस केस में डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अभी मैंने क्या कहा। नॉर्मली हम क्वेश्चंस में किसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर कांस्टेंट के फॉर्म में होती है, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो। बट यहाँ पर जो आपकी पावर है y इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू गिवन है, x की पावर x। तो x आपका खुद में ही एक वेरिएबल है और उसकी पावर जो है वो भी एक वेरिएबल है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिखे जहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल या यहाँ पर x की पावर y भी होता, तो उसको भी हम लोग सेम मेथड से सॉल्व करते। बट एक यहाँ पर मेन पॉइंट यही है याद करने वाला कि आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स में है, तब हम इस सिनेरियो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यस। यहाँ पर पावर आपकी एक्स की पावर एक्स साइन एक्स भी हो सकती है, यानी कि उसके साथ कुछ और भी इंक्लूड हो सकता है, बट उसमें वेरिएबल का होना तो आपको एक स्पेसिफिक मेथड को ही फॉलो करना होगा उसकी डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड्स लॉग ले लेते हैं। तो लॉग y लिख लिया, उसके बाद लॉग x की पावर x, बस लॉग का मल्टीप्लाई हुआ है बोथ साइड्स। ओके, यस। अब उसके बाद लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के साथ जो भी टर्म है उसकी कोई एक पावर है। मान लीजिए यहाँ पर लॉग x की पावर x है, तो पावर को हम लोग यहाँ पर आगे लाकर मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। ये एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद होनी चाहिए कि अगर लॉग के साथ कोई एक टर्म है, उसकी कुछ पावर है, तो पावर को हम लोग यहाँ पर पावर से हटाकर ऐसे आगे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपकी लॉग की पावर होती है लॉग एक्स स्क्वायर, तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं 2 लॉग एक्स। तो ये एक प्रॉपर्टी है, चाहे तो वो प्रॉपर्टी भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है अभी, और अभी तक हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं किया है। तो आपको ये स्टेप याद रखना है कि सबसे पहले तो हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, अगर उसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है या वेरिएबल के साथ कुछ और इंक्लूडेड है पावर में, तो आपको दोनों साइड्स लॉग लेने होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सिंप्लीफाई और कैसे होता है। जैसे यहाँ पर हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई और क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया। ठीक है, यस। तो अब हमारा क्वेश्चन एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट तक आ चुका है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप यहाँ पर ये लाइन लिख सकते हैं कि हाँ, इस स्टेप के बाद से हम लोग अपना डिफरेंशिएशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने वो वाली वीडियो देखी होगी जहाँ मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद करने के लिए, जहाँ पर लॉग के साथ कोई भी टर्म हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 में वो टर्म। तो ये आपको उस वीडियो से या उन पॉइंट्स अगर आपको याद होंगे, तब आप इसका डिफरेंशिएशन आसानी से यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्टली कि लॉग के साथ कोई भी टर्म अगर मल्टीप्लाई में है, एक्स हो वाई हो कुछ भी, अगर वेरिएबल टर्म है, तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, 1 में दैट टर्म। ओके, यस। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, ये तो हमने प्रॉपर्टी से याद की थी, लेकिन यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो ये हो गया। अब उसके बाद वाई भी तो एक अनदर वेरिएबल टर्म है, इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन मतलब क्या कि हर एक टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चन में। तो लॉग वाई कलेक्टिवली एज अ होल टर्म का हमने डिफरेंशिएशन किया, बट वाई का तो नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। ठीक है, यस। अब उसके बाद इस साइड आते हैं। इस साइड में क्या है हमारे पास, एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ पर मैंने खुद से ही ब्रैकेट लगा दिए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल का फॉलो होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका x और log x दोनों अलग अलग टर्म है, आप इसको एक टर्म कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो आपको विथ प्रैक्टिस ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर मुझे ब्रैकेट यूज़ कर लेना चाहिए फॉर अपनी सोल्यूशन की, यहाँ पर मुझे दिक्कत ना हो कि दो टर्म को डिफ्रेंशिएट करने में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ किया है, ताकि ये x आपका एक टर्म हो जाए, log x आपका एक टर्म हो जाए, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को फॉलो कर रही हूँ। तो प्रोडक्ट रूल आई होप आपको आता होगा। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं, फिर डॉट यानी मल्टीप्लाई का साइन। उसके बाद सेकंड टर्म की डिफरेंशिएशन होती है, जैसे यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। फिर बाई डिफॉल्ट बीच में प्लस का साइन आता है। उसके बाद सेकेंड टर्म आपकी एज इट इज रहेगी, फिर मल्टीप्लाई यानी कि डॉट का साइन आपका मल्टीप्लाई ही रिजेंबल करता है। डिफरेंशिएशन होगा आपका फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, एक्स। तो ऐसा होता है आपका प्रोडक्ट रूल। तो इस साइड अभी हम लोग वैसे ही चलेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। अभी इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x तो आपका वही रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, log x का। तो अभी मैंने बताया कि log x
लॉग से रिलेटेड, या लॉग हो या लॉग वाई हो या लॉग एक्स हो, लॉग से रिलेटेड कोई भी टर्म हो वेरिएबल के साथ, तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/that टर्म। ओके, तो यहाँ पर लॉग एक्स है तो 1/x कर दिया हमने, और पहले से x मल्टीप्लाई में था तो x मल्टीप्लाई 1/x, फिर प्लस में log x, इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। ये तो बहुत ही बेसिक है, जो कि डिफरेंशिएशन की बेसिक्स में हमने सीखा था। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 आ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1, दैट इज़ लॉग एक्स ओनली। ओके, अब उसके बाद हमें यहाँ पर 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स। तो हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है डी वाई बाई डी एक्स, स्पेसिफिकली इन टाइप के क्वेश्चंस में। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सिर्फ कब आएगी, जब हमारे पास ये 1/y इधर से हटेगा। कब हटेगा, आपका यहाँ पर y डिनोमिनेटर में है, तो अगर इस साइड आप उसको लाना चाहते हैं तो वो ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा कि y आप इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। तो y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, तो y की वैल्यू क्या है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो y की वैल्यू वो है जो हमारे क्वेश्चन में है, कि y की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन थी, x की पावर x, जो कि हमने जहाँ से डिफरेंशिएशन प्रोसेस पूरा स्टार्ट किया था, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पूरा शुरू किया था इस पॉइंट से, तो वही पॉइंट की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ x की पावर x इंटू में 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया सोल्यूशन, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस कुछ बातें याद रखनी होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log y का क्या होगा, और प्रोडक्ट रूल क्या है। उसके बाद log y का हमने कर लिया, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो फिर उसके बाद y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि कई बार यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं कि log y का सिर्फ 1/y लिखकर छोड़ दिया, वैसा नहीं, आपको यहाँ पर y का भी डिफरेंशिएशन शो करना होगा ना। यस, उसके बाद ये टर्म्स पहचानने की यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल होगा, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर दो टर्म्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, और उसके बाद इस क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी, कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x होगा या y होगा, x के साथ कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। मान लीजिए आपका पावर ऐसा भी हो सकता है कि x की पावर x साइन x, तब भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, भले ही उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें वेरिएबल का भी तो इन्वॉल्वमेंट है ना, तो इसलिए ऐसे प्रोसेस से आपको सॉल्व करना ज़रूरी होगा उन क्वेश्चंस को, तभी आपका करेक्ट आंसर आ पाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।